हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चों लोग ब्रांच अकाउंट का सम सॉल्व कर रहे हैं, तो एकदम खतरनाक वाला सम है। इसके पहले भी लेक्चर अपलोड कर दिया है। अब बच्चों लोग कभी भी कंफ्यूज है कि करना क्या है, क्या होता है, तो मैंने तुम्हारे लिए मस्त में ब्रांच डेटर का क्या किया, क्वेश्चन एकदम अच्छे से लिख दिया हो, और इसमें टोटल सेल्स भी दिया है बच्चा, राइट। आपको मालूम है टोटल सेल होता तो कैसे गाड़ी घूमती है, और इसमें अभी हम लोग कैश अकाउंट भी बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रांच होता क्या है, और इधर कॉस्ट प्लस भी दिया। माँ कसम बड़ा सम है यार। चला जा, हेड ऑफिस होता है, बाप होता है, हाँ, और बेटे को क्या बोलते हैं, ब्रांच। ब्रांच। तो बाप के बुक में बेटे का ब्रांच है ना। हाँ। तो धोनी केमिकल एक कंपनी, उसका चेन्नई है। हाँ। और ब्रांच अपनों को बनाने का, क्या बनाने का, ब्रांच। तो धोनी कंपनी है, उसका ब्रांच चेन्नई में। ओके, तो सबसे पहले ना इधर डेबिट साइड में एसेट्स आता है, ओपनिंग बैलेंस, इधर क्लोजिंग बैलेंस। बोल, इधर ओपनिंग बैलेंस, इधर क्लोजिंग। एसेट्स का, किसका, एसेट्स। तो इधर देखो ना, एसेट्स है ना, ये स्टॉक एसेट होता है, Stock, डेटर एसेट होता है, debtors, कैश एसेट होता cash भी है, asset। और एक इधर एसेट है, फर्नीचर दिया। किधर दिया, Furniture। मतलब मेले में आप लोग ने 4 बच्चों को घुमाने लिखेंगे, तो एसेट्स को ओपनिंग डेबिट में लिखेंगे। तो क्या नाम लिखेंगे, पहले लिखेंगे स्टॉक अकाउंट। बोलो, स्टॉक है, डेटर से, कैश है, और फर्नीचर। सेम अमाउंट लिख दो। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 26,000 है। कितना है, 26 है। फिर डेटर्स कितना है, 50 है। ओके, कैश कितना है, 250 है। और फर्नीचर दिया इधर, राइट। फर्नीचर हेड ऑफिस ने खरीद के था, ये एसेट्स होता है 10,000। ये तुम्हारा क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस, किसका, एसेट्स का। तो एक काम करो ना, ये पूरे 4 नाम वापस से यहाँ लिख दो, सिर्फ नाम लिखो, सिर्फ नाम। अमाउंट नहीं लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, कैश हो गया, और फर्नीचर क्या हो गया, फर्नीचर। ओके, हाँ। अब एक बात बोलूं, जैसे ओपनिंग लिखा ना, तो क्लोजिंग का भी इफेक्ट दे दो। देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 1,04,000। तो इधर लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक 1,04,000। और आपको ना क्या बोला है मालूम है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन बोला 10%। कितना परसेंट, फर्नीचर कितना था, 10,000 का। 10,000। तो फर्नीचर 10,000 था ना, तो उस पर 10% कितना आएगा, 1,000 आएगा। 1,000। तो माइनस करके कितना बचेगा, 9,000। 9,000। तो फर्नीचर में 10,000 में से 1,000 क्या किया, माइनस किया, 9,000 आया। 9,000 आया। तो अपने को डेटर अकाउंट भी नहीं है, कैश भी कैश नहीं भी है, नहीं तो इसके लिए डेटर अकाउंट खुलेगा और कैश। कैश। तो ये दो बाद में बनाएंगे। तो हमने क्या किया, ये ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्लोजिंग। कितना समझा। समझा। अब ये खाली दिख रहा है, हाँ। जो भी गुड्स आया डेबिट में, गुड्स गया क्रेडिट में, Credit। माल आया, माल गया, आया गया। पहले बिना क्वेश्चन पढ़े पहले इसको सजाओ, पोस्टिंग कर दो। तो इधर लिखेंगे, बोलो गुड्स सेंड टू ब्रांच। बोलो, मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिया, और ब्रांच बना रहे, ब्रांच को मिला, माल आया। इधर लिखेंगे बाय गुड्स रिटर्न, क्या लिखेंगे, बाय गुड्स रिटर्न। है ना, ब्रांच ने रिटर्न किया, ब्रांच को मिला, तो इधर आया, इधर गया। इधर आप लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, कैश। क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। दो चीज लिखेंगे, बोलो कैश सेल, क्या लिखेंगे, कैश सेल और कैश रिसीव, वेरी गुड, फ्रॉम डेटर्स। ये फिक्स है, लिखना ही है ना। हाँ। मतलब ब्रांच क्या करेगा, माल बेचेगा, हाँ। और जो भी कमाई रहेगी वो अपने बाप को देगा, हेड ऑफिस को देगा ना। हाँ। तो कैश गया, इधर कैश, इधर लिखेंगे टू कैश, क्या लिखेंगे, टू कैश। मतलब ब्रांच के पास कैश आया, खर्चे के लिए। किसके लिए आया, खर्चे के लिए। ये फिक्स है, हर समय लिख देना है। लिखना है। फिर क्वेश्चन में जाएंगे, देखो ना, गुड सेंड टू ब्रांच बोला ना, हाँ। 1,30,000, 1,30,000। इधर लिखेंगे 1,30,000, सिंपल। इधर बोला है चेक, चेक मतलब कैश हो गया, कैश हो गया। किसको दिया, सेंड टू ब्रांच। ये वर्ड पढ़ रहे हैं, टू ब्रांच, टू वाला इधर ही आएगा ना, वेरी गुड। तो इधर कैश की जगह पे बैंक भी लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, बैंक। तो किस लिए पैसा आया, सैलरी के लिए आया, रेंट के लिए आया, बस 2 चीज के लिए है ना। हाँ, सैलरी और रेंट। 3 और 2 कितना है, 3 और 2। 3,000 और 2,000। अब इधर बोला है गुड्स रिटर्न, क्या बोला है, गुड्स रिटर्न। किसको, हेड ऑफिस हेड को, ऑफिस को। मतलब गया। ये माल गया, गया। तो इधर लिख दिया 6,500। 6,500। सिंपल, हाँ। माल आया, माल गया। गया, ये खर्चे के लिए है ना। हाँ। अब इधर आपको क्या दिया है, टोटल सेल, और ये गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच डेटर, इसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। इसको अभी हाथ नहीं लगाया मैंने। टोटल सेल्स को भी छोड़ दो, कैश सेल्स क्या है, कैश सेल्स। पढ़ो क्या है, कैश सेल्स। और एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स क्या है, कलेक्शन फ्रॉम। इसको बोलते हैं कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, है ना। तो कैश सेल्स का मतलब ब्रांच माल बेचेगा, तो बेच के पैसा आएगा ना। हाँ। तो पैसा दिया, उसको बोलेंगे कैश सेल। कितना सेल किया, 1,70,000। 1,70,000। तो इधर लिखेंगे कैश सेल, है ना। हाँ। ये दिख रहा है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, हाँ। 84,000। इधर लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम, है ना। ये क्या है बच्चा, बोलो, कैश सेल्स, बोलो ना। सेल्स। तो ये क्या है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स को बोलते हैं कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, और एक कैश सेल, ये इधर आता है क्रेडिट में, कैश अकाउंट में, है ना। हाँ। इतना हो गया। हाँ। अभी अपने पास डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, नहीं। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, नहीं। तो अपन डेटर अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डेटर अकाउंट। तो बोलो डेटर का ओपनिंग, डेटर का क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। क्लोजिंग। तो ओपनिंग है ना भाई 50,000, हाँ। ओपनिंग कितना है, 50,000।
क्लोजिंग है क्या? नहीं निकाल। अब ये डेटर अकाउंट है ना, याद करना है आपको। डेबिट साइड आएगा क्रेडिट सेल, बोलो क्या आएगा? इधर आएगा बोलो बाय कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, समझा? हाँ और इधर लिखेंगे सेल्स रिटर्न, क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न। ओके, तो ये ओपनिंग बैलेंस मेरे को तो मिला। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है ना इधर मेरे पास 84, देखो ना कैश आया ना डेटर से, हाँ वो 84 इधर आएगा। हाँ देखो इधर एक वर्ड है सेल्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न, ये हेड ऑफिस ने रिटर्न किया इसके लिए इधर आया। हाँ ये डेटर ने रिटर्न किया, डेटर को बोलते हैं कस्टमर, क्या बोलते हैं? कस्टमर। और कस्टमर जो माल बेचता है उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। सेल्स तो रिटर्न। ये सेल्स रिटर्न दिया 3000 है ना। हाँ अभी एक चीज मालूम है, क्रेडिट सेल नहीं दिया क्वेश्चन में यार, नहीं दी। क्रेडिट सेल देना चाहिए था। अपने को टोटल दिया है, क्या दिया है? टोटल। तो इधर देखो ये टोटल लिखा मैंने, क्या लिखा? टोटल। तो दो होता है, कैश होता है और क्रेडिट। क्रेडिट। कैश मतलब रोकड़ा, क्रेडिट मतलब उधारी। तो टोटल दिया 2,23,000, कितना दिया है? 2 लाख और कैश कितना दिया? 1,79,000, कितना है? 179। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्रेडिट मिलेगा ना। टोटल कितना माल बेचा उन्होंने? 2,23,000, 2,23,000। उसमें से इतना कैश है 1,79,000 तो बचा क्रेडिट हो गया ना 44। हाँ। 44 क्या हो गया? क्रेडिट। क्रेडिट। तो ये क्रेडिट सेल आ गया तुम्हारा, क्रेडिट सेल आ गया। कैसे निकाला क्रेडिट सेल मालूम है तुमको? ये टोटल में से कैश क्या किया? माइनस किया। माइनस। 2,23,000 में से 1,79,000 क्या माइनस किया, तो ये 44 आया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आंसर आएगा ना यार। हाँ। ये हो गया 94,000, कितना? 94। इधर लिखेंगे 94। हाँ। 94 में से 87 गया, कितना गया? 87। 94 में से 87 गया, मान लो 7,000 है, कितना है? 7। तो इधर लिखेंगे डेटर का 7,000, डेटर का 7,000। ये डेटर अकाउंट याद करना पड़ेगा। हाँ अभी कैश भी नहीं है तो कैश भी बनाना पड़ेगा। कैश भी बना। तो फिर कैश कैसे बनेगा? सेम रूल है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग Closing बैलेंस, balance। ओपनिंग डेबिट क्लोजिंग क्रेडिट। Credit। देखो कैश का ओपनिंग 250 है, हाँ इधर लिखेंगे 250। क्लोजिंग है क्या? नहीं। आपको जो भी पैसा आ रहा है ना वो यहाँ आएगा, और जो पैसा जा रहा है यहाँ वो आएगा। यहाँ। तो पैसा आ रहा है मतलब कैश सेल बोला है ना, देखो ना कैश सेल का मतलब होता है माल बेचा तो बेचना। पैसा आया, आया। तो ये हो गया पैसा आया। और इधर एक वर्ड बोला कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन वर्ड का ही मतलब क्या होता है? पैसा कलेक्ट किया। Collect किया। तो पहले पैसा कलेक्ट किया मतलब ये पैसा आ रहा आ है, रहा है। तो इधर लिख दिया है ना। ये पहले से 250 था, हाँ। ये रोकड़ा में माल बेचा, और ये डेटर से है, मतलब यही अमाउंट लिखा मैंने, है ना, यही लिखा, राइट, सिंपल। अब इधर क्या दिखा? एक्सपेंस, देखो एक नया नाम दिखा है, एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, मतलब खर्चा दिया, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। नहीं, एक्सपेंस पेड मतलब दिया, तो ब्रांच ने दिया 23,000, तो पैसा गया ना, इधर आएगा खर्चा। तो इतना पैसा है, इसमें से 23,000 खर्चा हुआ, इतना पैसा है, इसमें से इतना क्या हो गया? खर्चा हो गया। खर्चा। तो कितना पैसा बचा वो ढूंढने का? 250, 179 है, 84। वापस लिख दो, 250, 179 179, और 84 माइनस 23,000, माइनस 23,000, तो 2,40,250, 2,40,250। तो ये क्या हो गया मालूम है क्या? ये बैलेंस दिख रहा है ये। अब तुम लोग ना इसको मत लिखना, हाँ। जब तुम्हारा कैश अकाउंट बनेगा ना, क्या बनेगा? कैश ये अकाउंट कैश का बनेगा बैलेंस तो इधर ये नहीं लिखने बनाना ही का, नहीं है। तो डायरेक्ट इधर ऐसे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। इधर लिखो बैलेंसिंग फिगर, क्या लिखेंगे? बैलेंस। तो कितना कैश बचा? 2,40,250, 2,40,000, 250। मतलब पूरा ले देके इतना कैश दिया। जैसे हेड ऑफिस ने कैश दिया इतना, तो ब्रांच ने भी कमा के उसको कैश दिया। तो इधर ये नहीं लिखना है वो। इधर नहीं लिखना है, क्योंकि अपन ने कैश अकाउंट बनाना है इसके लिए। अच्छा जब कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे तो इधर बैलेंस आ जाएगा उसका, ठीक है। माइनस करके दे दिया रहता है। पर इधर क्या किया अपन ने? उसने डायरेक्ट कैश रेमिट किया, वो ढूंढना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसे लिखेंगे तो फिर मार्क्स कटेगा नहीं, पर इधर टैली नहीं होगा तुम्हारा, टैली होगा। नहीं। अब मेन खेल इधर है, कॉस्ट प्लस बोला है 30%, कितना परसेंट बोला है? 30। मतलब 4 इफेक्ट और आएगा, कितना इफेक्ट? 4। तो कैसे लिखेंगे? गुड्स को मार्क करेंगे, किसको? गुड्स को एक इधर है, फर्नीचर। एक इधर है, गुड्स है, वेरी गुड, याद आ रहा है ना तुमको? हाँ, एक इधर है और एक इधर है। तो क्या करेंगे मालूम? ये 2 का इफेक्ट इधर आएगा, ये 2 का इफेक्ट ये स्टॉक, इसको ऐसे लिखेंगे बाय स्टॉक रिजर्व, क्या लिखेंगे? बाय स्टॉक रिजर्व ओपनिंग है ना, ओपनिंग और ब्रैकेट में लिख दो लोडिंग, क्या लिख देंगे? लोडिंग ये लिखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच, क्या लिखेंगे? ब्रांच गुड्स सेंड टू, ब्रांच इधर लिख देंगे लोडिंग, है ना। लोडिंग। अब ये 2 का इफेक्ट किधर आएगा? इधर आएगा, यहाँ पे इधर लिखेंगे टू गुड्स रिटर्न, क्या लिखेंगे? रिटर्न टू गुड्स रिटर्न, लोडिंग लिख दिया। लोडिंग और ये स्टॉक है ना, ये क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक रिजर्व, क्या लिखेंगे? लोडिंग। अभी अमाउंट कैसे निकालेंगे वाले में अलग अलग ट्रिक है, जैसे जिसका था वैसे सॉल्व। ये कितना अमाउंट है? 2,60,000। कितने परसेंट में बचा? 30%, मतलब 30% एक्स्ट्रा बचा, कॉस्ट प्लस, क्या बोला है? कॉस्ट प्लस तो ये 30 है ना, 100 को ऐड करो, 130 होएगा, कितना होगा? 130। तो भी एक शॉर्टकट बताओ क्या करना है। स्टॉक का अमाउंट है 26,000, मतलब आपको 100 ऊपर डालना है, 100
ज्यादा 130 नीचे डालना है। अगर 25% है तो नीचे कितना आएगा 125, और 20% है तो नीचे 120। 120। सुनो 26,000 है, कितना है 26 इंटू 100, क्या करेंगे 100 वापस 26,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 130, डिवाइड बाय 130 कितना है 20,000। 20,000 ये नहीं लिखेंगे अभी, 26 और 20 को क्या करेंगे माइनस, माइनस तो 6,000 आया, कितना है इधर लिखेंगे 6,000 वापस है। समझा। ये 1,30,000 है, 1,30,000 1,30,000 लिखेंगे इंटू 100 करेंगे डिवाइड बाय 130, तो कितना है 1 लाख। 1 लाख। ये कितना है ये इसमें से माइनस करना तो है। 30,000 इधर आ जाएगा। हाँ डेबिट का इफेक्ट किधर आएगा इधर, इधर अब इधर दिया है आपको 6,500, 6,500 तो उसका इफेक्ट इधर आने वाला है ना, हाँ तो 6,500 इंटू 100 100 डिवाइड बाय 130, 130 तो यह है, इसको इससे क्या करेंगे माइनस, माइनस। तो 1,500 इधर आएगा। ये कितना है 1,04,000, कितना है 1,04,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 130, 130 तो कितना आएगा 80,000। 80 नहीं नहीं लिखेंगे, माइनस करना वेरी है गुड, तो 24,000 है, कितना है 24,000 ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इसको इससे क्या करेंगे माइनस माइनस। करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसा कुछ समय थोड़ा बहुत खेलना पड़ेगा, तो आप हाँ। स्टार्टिंग से वीडियो देखो, थोड़ा थोड़ा करो, आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।